घर के काम ख़त्म तो नहीं होते हैं, पर जब भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है मैं अपनी वार्डरोब को खोल के ज़रूर बैठ जाती हूँ। इससे जो कपड़े मुझे पहनने होते हैं वो मैं थोड़ा सामने रख लेती हूँ, जो काफ़ी टाइम से नहीं पहने होते, एंड थोड़ा सा पता चलता रहता है। एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा नई रेसिपीज़ ट्राई करना, फ्री टाइम में घर का थोड़ा सा डेकोर कर लेना, यही मेरा मी टाइम है। एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं है स्पेशल, टीवी वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें करती रहती हूँ जिससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये DIY कुछ फ्रेम्स भी बनाए थे, तो घर का हर कोना, हर एरिया साफ़ करना, अच्छे से क्लीन रखना, फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज मैं ये चीज़ केक की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ एंड कुछ ऐसे ब्रिलियंट हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो कुकिंग ट्राई करते रहना, रेसिपीज़ ट्राई करते रहना मुझे सच में ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि मैं बाहर से लेके कुछ खाऊं। तो ये चीज़ केक बना रही हूँ, पाइनएप्पल चीज़ केक। इसमें मैं जो शुगर है उसको मैंने डेट से रिप्लेस किया है और सॉल्ट को पिंक सॉल्ट से। सो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको खाने का शौक़ है तो इन दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें कि ये दो चीज़ें ज़रूर रिप्लेस करें। तो इसमें मैंने कुछ आलमंड्स और पम्पकिन सीड रोस्ट किए हैं अच्छे से, और उसमें मैं ये डेट सिरप डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो इसमें मतलब नॉर्मल डेट्स भी डाल सकते हो। मैंने सिर्फ पीनट्स और डेट्स डाल के इसको इस तरीके से ब्लेंड कर ली। ये केक का क्रस्ट बन गया है। अब हम बनाएंगे इसकी चीज़। तो चीज़ के लिए मैंने काजू भिगो के रखे थे, थोड़े से पाइनएप्पल काटे हैं और थोड़ा सा जैगरी पाउडर, और एक्चुअली ये जो मैंने पीनट बटर डाला है ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो इसको ब्लेंड कर लिया काफ़ी अच्छे से, यू कैन सी बहुत अच्छा टेक्सचर आया है। एंड ये क्रस्ट एक जार में इस तरह से पहले मैंने सेट कर लिया जो भी बनाया था, और इसके ऊपर से मैं ये कटे हुए पाइनएप्पल डाल दिए चीज़ में, और इसको मैं ऊपर से लेयर अप कर दूँगी। आप चाहो तो क्रस्ट ज़्यादा रख सकते हो, चीज़ कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद आता है। एम्बर के लिए बनाई थी मैंने ये रेसिपी, क्योंकि काफ़ी टाइम से माइक्रोवेव ख़राब है, तो आई वॉज़ लुकिंग फॉर सम हेल्दी रेसिपीज़, और मेरी प्रोटीन बार ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसको थोड़ा सा रेफ्रिजरेट करेंगे, और जितना भी आपको चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करके खाना है तो आइसक्रीम टेक्सचर में भी खा सकते हैं। तो कबर्ड खोली थी एंड आपको बस मैं यही दिखा रही थी कि जो सूट्स मुझे पहने थे वो इस तरह के जो लेयर्ड वाले हैंगर्स आते हैं, सूट्स और कुर्ती काफ़ी टाइम से जो नहीं पहने गए वो भी, और जो नए हैं मैं पहन रही हूँ वो सब मैंने इस तरीके से हैंग कर लिए हैं, तो काफ़ी इजीली निकल भी जाते हैं। अभी यहीं से निकाला था कुर्ता मैंने, एंड ट्राई किया कि थोड़ा सा लाइट कलर्स एक तरफ, ब्राइट एक तरफ, एंड पीछे कुछ मेरे पुराने सूट्स हैं, और ये दो या तीन हैं एक्चुअली। ये मैंने थोड़े से पार्टी वेयर एक दो सूट्स ऊपर रख लिए हैं जो मैं कहीं आने जाने में या कहीं जाना पड़े तो अर्जेंटली इनको पहन सकती हूँ। बट द थिंग इज़ कि आप देख सकते हो जितना भी ऑर्गेनाइज हो सकता था, जितना भी स्पेस मैं कवर कर सकती थी कबर्ड का, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ये कुछ पुराने सूट्स हैं पटियाला, तो ये हैंग करने में प्रॉब्लम होती है। इनको मैंने इसी तरीके से रखा है, यहीं लॉन्ड्री ऑर्गेनाइज़र रख लिया, नीचे स्पेस था। एंड इसके नीचे वाले सेक्शन में मेरी कुछ लेगिंग्स हैं और कुछ पार्टी वेयर पुराने सूट्स हैं एक तरफ, और एक तरफ नए सूट्स हैं जो काफ़ी हैवी हैं। तो दुपट्टे का स्पेस बचता ही नहीं है, तो दुपट्टे मैं इस तरह से इस वाले बैग में स्टोर करके रखती हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि मुझे दुपट्टे ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी, और जो हैवी दुपट्टे थे वो डेली में यूज़ ही नहीं होते हैं, लेकिन इसमें पड़े पड़े ख़राब ज़रूर हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि कुछ हैवी दुपट्टे के लिए मैं एक अच्छा सा कुछ DIY करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक पुराना पिलो या कुशन कवर, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, तो इस तरह के जो दुपट्टे थे वो अलग रख दूँगी। एंड जो लोग बोलते हैं कि मैं वीडियो रेगुलर क्यों नहीं करती हूँ, उसका आंसर सामने है। एक काम करती हूँ और एम्बर 10 काम मेरे को बढ़ा ही देती है, मतलब इसका एक्साइटमेंट यही है। तो ये दुपट्टे मैंने कुछ इस तरह से निकाल लिए हैं, जो मेरे हैवी दुपट्टे हैं या हैवी नहीं हैं बट सुंदर हैं, टैसल वाले हैं, वो एक तरफ निकाल दिए, और जो नॉर्मल प्लेन दुपट्टे होते हैं वो मैं ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी सिर्फ। तो इस तरीके से दुपट्टे फोल्ड कर लिए मैंने। एंड ये लिया है मैंने एक पिलो कवर, पुराना कुशन कवर था इस तरह का, एक ही था ये, तो मैं यूज़ नहीं करती थी, इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैं अपने दुपट्टे एक तरफ ऑर्गेनाइज़ करूँगी, मतलब 4-5 दुपट्टे इसमें एक तरफ आ जाएंगे।
एंड दूसरे तरफ भी इतने ही आ जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा पार्ट था कि इसके सेंटर में सिलाई थी, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड है ये कुशन। नॉर्मली छोटा दिया होता है ऊपर वाला पोर्शन, बट इसका जो ये पोर्शन है ये पूरा हाफ हाफ है, मतलब उतना ही नीचे है उतना ही ऊपर है, तो ईजिली दोनों तरफ मुझे अच्छा स्पेस मिल जाएगा। और ये कुछ प्यारे से सिल्क के दुपट्टे हैं जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, इनकी टैसल्स भी बहुत क्यूट हैं, तो इनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। एंड जो बाकी देख सकते हैं प्लेन दुपट्टे हैं, अब वो यहाँ अच्छे से आ गए हैं और अच्छे से इधर दिख भी रहे हैं, मतलब नॉर्मल 90% दुपट्टे इसमें से मुझे दिख रहे हैं कि मुझे जहाँ से यूज़ करना होगा मैं आराम से निकाल सकती हूँ। और जो ये बैग मैंने रेडी किया है हैवी दुपट्टे वाला, ये भी मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है, तो थोड़ा सेफ रहेगा एंड निकालने में भी इजी रहेगा। एंड इसको बस बंद करके मैं अपनी कबर्ड के नीचे वाले सेक्शन में रख दूंगी। तो इस तरह से आप भी अपने दुपट्टों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड अगर इस तरह का बॉक्स आपके पास नहीं है तो आप ये सेम चीज़ कार्डबोर्ड के साथ भी कर सकते हैं DIY करके। एम्बर के होने के बाद हील्स मैंने पहनना बहुत कम कर दिया था, तो नॉर्मल जब मैं ये उतार रही थी यहाँ से तो काफ़ी आराम से ये मेरा हैंगर जो था वो उतर गया। मुझे जार वॉश करने थे, तो मुझे ये मैक्रेम वाले जो टैसल थी दोबारा से लगानी थी। उतर तो आराम से गया बट डाला नहीं गया, तो आई एम गेटिंग दीज हील्स। और ये हील्स पहन के 3-4 इंच तक हाइट आराम से बढ़ जाती है एंड ये आराम से अब हैंग हो गया है। ट्राई दिस। तो ये मेरा फेवरेट हैक है मोपिंग में डेटॉल डालना। अभी हम फिनाइल यूज़ करते हैं तो डेटॉल को तो जैसे भूल ही गए हैं, बट इसको एक बार मोप में डाल के ट्राई करना तो घर में एक अलग लेवल की फ्रेशनेस होती है और डेफिनेटली डिसइंफेक्ट तो ये बहुत आराम से आपके घर को कर देता है। इसी तरह सैटरडे को नमक का यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी थोड़ा शैम्पू डाल के भी कर सकते हैं, घर में बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होगी। किचन में जितनी बार भी हम लोग घुसते हैं कुछ ना कुछ धुलना होता है, कुछ ना कुछ साफ़ करना होता है। इवन दो मैं ये ग्लव्स पहनती हूँ बट कई बार इनसे बर्तन जो हैं वो थोड़े से स्लिप हो जाते हैं, तो मैं एक ही हाथ में ग्लव्स पहनती हूँ। बट स्टिल मुझे रियलाइज़ होता है कि ग्लव्स के अंदर से भी ना हाथ बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा ड्राई जैसे हो जाते हैं और मेरे को तो ये नेल्स के पास जो स्किन होती है वो भी निकल जाती है। तो ठीक है, ये तो हम स्किप नहीं कर सकते, तो हमारा रूटीन वर्क है। तो इसके लिए भी एक बहुत फेवरेट हैक है मेरा। आपको क्या करना है, जब भी आपकी क्लीनिंग हो जाए अच्छे से अपने हैंड मतलब क्लीन करके ड्राई करके, एंड यहीं पे जैसे कि मैंने पीछे एक स्पून स्टैंड रखा हुआ है उसी में मैंने रखी हुई है मेरी फेवरेट बोरोलिन। ये मुझे बीच में मिलनी बिल्कुल बंद हो गई थी एंड ट्रस्ट मी गाइज, महंगी से महंगी जो आपकी हैंड क्रीम होती है वो जो काम नहीं कर सकती है ये बोरोलिन करती है। बहुत रेयरली मिलती है, सीरियसली मुझे तो कहीं रैंडमली मिल जाती है ये ऑनलाइन, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो मैं रिटेल से लेना पसंद करती हूँ। और इस तरह से कोई भी हैंड क्रीम आप अपने इसी लाइक जो ये आपका बेसिन एरिया है इसी के पास रख दें एंड वहीं खड़े खड़े आप अच्छे से 2-4 मिनट अपने हाथों को मसाज कर लें। बहुत ज़रूरी है गाइस, अपना भी ध्यान रखना घर के साथ साथ। तो यू कैन सी मतलब इंस्टेंटली हाथ इतने सॉफ्ट हो जाते हैं और जो वो डेड स्किन जैसी होती है ना वो भी चली जाती है। शाम के टाइम कभी कभी आपको ज़रूर घर में बैठे बैठे कुछ बोरिंग सा, नेगेटिविटी सा या मन ना लगना, ये सब चीज़ें ज़रूर फील होती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अपने घर में कुछ अच्छे से प्लांट्स, इस तरह से कुछ क्यूट सी लाइट ज़रूर ऐड करें एंड उसके साथ ही अपने घर में कपूर का यूज़ ज़रूर करें। तो कपूर करने का मैं सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे यही लगता है। मैंने ये गाय के उपले लिए हुए हैं और इस तरह से मैं गैस पे इनको अच्छे से मतलब गर्म कर देती हूँ, जला देती हूँ। जब इनमें अच्छे से इस तरह से आग हो जाती है उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा हवन कुंड है, मैं इसमें रख देती हूँ और यहाँ पे मैं देसी कपूर यूज़ करती हूँ। तो उससे क्या होता है, भीमसेनी कपूर के नाम से मिलता है एक्चुअली ऑनलाइन। इसका जो रिज़ल्ट है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो फ्रेगनेंस है बहुत लंबे टाइम तक चलती भी है, बहुत प्यारी खुशबू आती है एंड डेफिनेटली ये एक सूदिंग वाइब्स आपको देती है, घर की नेगेटिविटी अच्छे से रिमूव करती है। आपको इसको जस्ट एक बार यूज़ करने के बाद ही आपको घर में डिफरेंस फील होता है। तो इस तरह से करके इसको पूरे घर में एक बार घुमा के और आपके घर का जो भी सेंटर पार्ट है वहाँ पे रख दें इसको, ये यहाँ पे अच्छे से फ्रेगनेंस देता रहेगा। सेकंड ऑप्शन ये भी यूज़ कर सकते हैं आप कपूर दानी जो आती है इलेक्ट्रिक वाली, बट ये मेरी 2 बार टूट चुकी है तो मैं इसको कम यूज़ करती हूँ एंड अभी इसकी लाइट लाइक नीचे से जलती है बट ये ऊपर वाला जो लाइट है ये डिफ्यूज़ हो गया, बट यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। तो मेरी 90% शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन होती है और ये मेरा एक पुराना कॉइन पाउच था जो मैं हैंडी रखती थी।
बट ज़्यादातर मैं इसको ट्रैवल के टाइम पे यूज़ करती थी। अभी निकाल के देखा तो इसकी ज़िप गायब है, एम्बर के हाथ लग गया था। तो अभी आई एम यूजिंग दिस बॉक्स। इसमें मैं अपने सारे कॉइन्स रखूँगी, क्योंकि जब भी मेरे को डिलीवरी के टाइम पे कॉइन्स देने होते हैं तो मुझे नहीं मिलते हैं और इस तरह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जस्ट इसमें मैंने एक्स्ट्रा कॉइन्स अभी रख दिए हैं जितने भी थे, और वो उसको मैंने जस्ट मेन डोर के पास रखा है ताकि डिलीवरी के टाइम पे मैं कॉइन्स दे सकूँ और बहुत सारा टाइम सेव कर सकूँ। तो लास्ट वीक मैंने मिंत्रा से एक कवर मंगाया था सोफ़े का, काफ़ी अच्छा था, रिवर्सेबल था और उसमें इस तरह से कुछ साइड पॉकेट्स थी, लेकिन मेरे सोफ़े पे वो फिट नहीं हो रहा था। बहुत बल्कि सोफ़ा है तो मैंने सोचा कि मैं थ्रो यूज़ करूँगी, बट वो कवर वाला कंसेप्ट मेरे माइंड में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था तब से। तो ये पुराना एक मेरा फ्रिज का कवर था, बहुत प्यारा वाइट सा है पेस्टल। इसको मैंने फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से हैंडल पे लगा दिए, क्योंकि थ्रो से हैंडल कवर नहीं होते और एम्बर हाथ लगाती रहती है तो वो डर्टी होते हैं। तो ये दो काम करेगा, एक तो मेरे हैंडल को प्रोटेक्ट करेगा एंड सेकंड थिंग, इसमें मेरे जो रिमोट्स वगैरह होंगे या फिर कुछ कई बार मेरे को यहाँ पे डायरी पेन ये सब चीज़ें यूज़ करनी होती है तो वो मैं इसमें आराम से पॉकेट में रख सकती हूँ। बहुत सारा बैठे बैठे ऐसा छोटा छोटा सामान होता है जो सोफ़े पे इकट्ठा होता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें आप इसमें आराम से रख सकते हो एंड ये आपके सोफ़े को भी बहुत प्यारा सा लुक देगा। उधर का हैंडल ज़्यादा गंदा नहीं होता है तो मैंने सिर्फ एक ही तरफ किया है, आप चाहें तो कट करके दोनों तरफ इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सी ये छोटा मोटा सामान जैसे कि भी सोफ़े पे पड़ा हुआ है सेल, एम्बर कहीं से कुछ भी निकाल सकती है एंड सी मुझसे पहले उसने उठा लिया है तो दोबारा कहीं और मिलेगा। शी विल नॉट गिव इट टू मी, आई नो दैट। एंड अगेन बाथरूम के लिए सबसे अच्छा सबसे सुपर ऑसम हैक है। यू कैन सी पीछे बकेट में एम्बर ने अपने टॉयज़ भर के रखे हुए हैं और वो कोई ना कोई सॉफ्ट टॉय भी यहाँ रखती है, तो बाथरूम में हल्की हल्की सीलन जैसी स्मेल हो जाती है कभी कभी। तो मैं क्या करती हूँ, एक मग में डेटॉल डाल के उसको पानी से भर लेती हूँ और पूरे बाथरूम में चारों तरफ इसको थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर देती हूँ। 2 मिनट के लिए छोड़ती हूँ इसी तरह से एंड फिर अच्छे से इसको वाइप आउट कर देती हूँ वाइपर से। तो डेटॉल की फ्रेगनेंस आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो जब हम इसको इस तरह से बाथरूम में यूज़ करते हैं तो ये पूरा दिन लाइक 24 आवर्स तक रहती है। तो जब भी आप अपने वॉशरूम में अब नेक्स्ट टाइम घुसेंगे ये फ्रेगनेंस मिलेगी। मॉर्निंग में भी नहाने के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी कभी इसको मॉर्निंग में स्किप कर देती हूँ और मैं रात को इसको ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये पूरी रात रहता है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो बाथरूम अगर क्लीन होता है तो आपका मतलब पूरा मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन जो होता है वो आप अच्छे से कर पाते हो और अच्छा से एक सूदिंग इफेक्ट आता है। बहुत ज़रूरी है अपने वॉशरूम एरिया को भी क्लीन रखना। एंड घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हम खुद। तो नाइट रूटीन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मस्ट हैव है, यही मेरा मी टाइम होता है, यही मेरा सब कुछ लाइक एवरीथिंग आई एंजॉय इन दिस टाइम। 1 घंटा मैं रात में खुद को ज़रूर देती हूँ अपना अच्छे से क्लीन करके, फेस को थोड़ा सा नाइट रिजिम करना, सेरम वगैरह अप्लाई करना। और आई विल सजेस्ट यू हेयर कि अगर आप लिप बाम यूज़ करते हैं तो प्लीज़ फ्रेगनेंस वाला लिप बाम यूज़ ना करें, कोई भी फ्रेगनेंस फ्री लिप बाम यूज़ करें। मैंने ये मिनिमलिस्ट का लिप बाम लिया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और थोड़ा सा परफ्यूम मुझे रात को बहुत पसंद है। एंड अपनी स्किन के लिए मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करती हूँ कोलाजन वाटर। तो नेल पेंट भी अभी अपडेट किया है, बहुत टाइम से पेंडिंग था एंड अभी थोड़ा सा बस अपना थोड़ा सा प्लानर वर्क करके एंड आई विल गो टू स्लीप।